बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजारे। ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और इसको गुजारने की कोशिश इस अंदाज में करनी चाहिए कि हम इससे एंजॉय भी कर सकें और हमारी ये दुनिया में किए हुए काम हमारी आखिरत की बेहतरी का सबब भी बन सकें। मैं जब इंसानों की ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो हमें आज नफ्सा नफ्सी का दौर नज़र आता है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है और यहाँ तक कि ज़िंदगी की शाम हो जाती है और इंसान सिर्फ अपनी ही ज़ात को अपना मरकज़ और महवर बनाए रखता है। ये कोई अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी मज़हब उठाकर देखें, उसमें दूसरों के लिए जीना ये भी ज़िंदगी है। ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, हमारे गमों को कम करता है। क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं, कोई इल्म देते हैं, कोई हुनर सिखा देते हैं, कोई ऐसे गरीब लोग भी होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं। आप अगर उनको बिला मुआवजा पढ़ा देते हैं या उनको हुनर सिखा देते हैं, उन बच्चों को कोई अच्छी बात सिखा देते हैं, उनको आप फुटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना सिखा देते हैं, तो ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा और यकीनन आप उससे खुशी महसूस करेंगे कि मैंने कुछ दिया है और आपका दिल आपको शाबाश देगा। ये और इसके अलावा आप देखें कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि हम अपने लोगों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करें कि जब वो हमसे बिछड़ कर जाएँ तो वो हमारे अखलाक को याद रखें। सिर्फ हम उनको लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, अपने किरदार के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए इस अंदाज में लोगों को हम एंटरटेन करें कि जब वो हमसे रुखसत हों तो हमारी याद उनको सताए कि ये कितने अच्छे लोग थे जो इस अंदाज में हमारे साथ बर्ताव कर रहे थे। हमने उनसे कुछ लिया तो नहीं है, लेकिन हमने उन्हें कुछ दिया है और जिसको वो महसूस कर रहे हैं कि ये वाकई इंसानियत की मेराज है। क्योंकि आज हमें दूसरों का अदब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। सिर्फ यही बात अगर नौजवान नस्ल आज अदब से महरूम होती जा रही है तो क्या वजह है कि वो नाकामियों को गले लगा रही है। क्योंकि सरकार दो आलम ने तो फरमाया था कि जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े की कदर की उसने मेरा एहतराम किया, जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया। तो कहाँ सीखा हमने आज बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को बुरे अंदाज में उनके साथ पेश आना, उन पर गुस्सा करना, ये वतीरा बन गया है। इन चीज़ों से भी हमें बचना होगा और साथ ही साथ हमें अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देना होगी। अगर कोई बीमारी हमें लाहक होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास नहीं, हमने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि वो हमें शिफा दे दे। और उसके लिए हमें एक ऐसा मामूल बनाना चाहिए, वॉक का मामूल, रनिंग का मामूल, एक्सरसाइज का मामूल, ये तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का अहाता करती हैं। आप देखें कि जब इंसान सुबह वक्त पर जल्दी उठता है और जल्दी सो जाता है तो इससे भी उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा होंगी, उसकी ज़िंदगी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट होगी। हमने एक इरादा करना है कि आज हमने एक बुरी चीज़ को छोड़ देना है और एक अच्छी चीज़ को अपना लेना है। अब देखें कि बहुत सी बातें जब हम गौर करते हैं तो हमारे कल्बो नज़र के अंदर वो गूंजती हैं कि काश वो लोग जो अच्छी बातें करते हैं हम भी वो करें। तो ये कोई देर नहीं है, किसी भी वक्त ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वक्त की दौलत है हमारे पास जो अमीर और गरीब के पास मौजूद है। अब वो कैसे उसको किस अंदाज में उसको सर्व करते हैं, इसका इन्हिसार उन लोगों पर है। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें हर जो दिन है अच्छे अंदाज में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें दूसरों के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें फ़िक्र से अल्लाह की ज़ात आज़ाद कर दे। और हमारे तफक्कुरात जो हमें घेरे हुए हैं, हम अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं कि हमारे तफक्कुरात वो खुद ब खुद ज़ाइल हो जाएं। आमीन। सुबह। थैंक यू वेरी मच।